दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 9 में गणित है और पाठ का नाम है 4 और इसका क्या है, पाठ का नाम है पाठ 4 है और पाठ का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाली क्या रैखिक समीकरण। तो अपन ने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में अपन ने पढ़े थे क्या, एक चर वाले समीकरण पढ़े थे। नौवीं तो आई है, नौवीं सॉरी कक्षा 8 में पढ़े थे अपन ने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर अब आ गए आपके क्या 9वीं में आ चुके हैं, कक्षा 9वीं में आ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण 9वीं में है और इसमें तो थोड़ी है ना, बिलास वैसे नहीं है बेसिक नहीं, और 10वीं में इसमें पूरी डिटेल से हैं, हल कैसे करते हैं वैसे निकालते हैं। आपके यहाँ 9वीं में तो सीधे समीकरण बस दिए हैं, उनको नाम है मन थोड़ी बड़ी, वैसे ज़्यादा नहीं है उसमें, थोड़ी इसमें सिर्फ की बात जानकारी बात दी है कि होते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जानना है समीकरण होता क्या है, तो समीकरण पहले जान लो। समीकरण ऐसा समीकरण देखो, पहले दो समीकरण पता कर लो पहले समीकरण होता कैसा है। तो समीकरण कैसा होता है, ऐसा समीकरण होता है जिसमें ऐसा समीकरण होता है जिसमें दो पक्ष अर्थात दायां पक्ष व दायां पक्ष या बायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष व बायां पक्ष, दो पक्ष दायां पक्ष व बायां पक्ष तथा उन दोनों के मध्य में समता या बराबर का चिन्ह होता है उसे समीकरण कहते हैं। अब कैसा पक्ष, एक पक्ष में कब हो चाहिए, जैसे दायां पक्ष में दो पक्ष हुई है, दो पक्ष में से मतलब एक पक्ष में कैसे हुई है, एक पक्ष चारों अचर मतलब चार अचर में संख्या हो चाहिए, चारों अचर मिलाकर संख्या हो चाहिए। ठीक है, पेपर लिख लिए तब उन अर्थात की जगह जैसे कोष्टक में लिखने हो तो वो लिख लें क्या भाव चाहिए। यहाँ पर बाँ पक्ष दायां पक्ष से मतलब का समझना पड़ा कि जैसे दाएं पक्ष में का भाव चाहिए, कच्छू भी चार भाव चाहिए, एक आध चार भाव चाहिए, वो अपन समीकरण भाव कभी जैसे यहाँ पर हम दे रहे हैं x + 2 = 8, ये आपका समीकरण है। क्योंकि देखो एक चार भाव चाहिए, चार जो चार हो वो समीकरण पहला, चार जैसा समीकरण एक चार नहीं, 104 से मतलब कॉन्टेक्ट नहीं, अपने चार कौन भाव चाहिए, दो पक्ष में हो चार, चाहे एक पक्ष में चार भाव चाहिए, दोनों में से कौन में चार हो गए, चाहे दोनों में हो गए, सो का हो जाए समीकरण। जैसे x + 2 = 8y, ये भी कौन से समीकरण है, लेकिन है कौन सा समीकरण, दो चर वाला, इसमें एक चर x और दूसरे चर का y है। ठीक है, और बीच में आपका बराबर है। देखो इस साइड को बोलते हैं अपन दायां, इस साइड वाले पक्ष को बोलते हैं अपन का दायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां, और इसको बोलते हैं RHS, अरे लेफ्ट दायां बायां पक्ष बायां, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको कैसा, RHS, और इसे बोला जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, RHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखो समीकरण भाव चाहिए अपनों का चर और चर मतलब बीजीय व्यंजकों से मिलकर बनाता है। ठीक है, का मतलब बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना समीकरण, बीजीय व्यंजकों के दो ही पक्ष बीजीय व्यंजकों में से बनत है, और बीजीय व्यंजकों के पक्ष भाव चाहिए दो साइड कौन भी, चाहे ज्यों से हुए, चाहे एक साइड बीजीय व्यंजक हो चाहे साइड अचार हो, तो कोई भी हो सकता। हमने तो जो आपके लाने ऐसे लिख दी कि समझ में के लाना कि ऐसा समीकरण होता है जिसमें दो पक्ष आता है, दायां पक्ष अथवा व बायां पक्ष तथा उन दोनों के मध्य में समता है बराबर चिन्ह होता है, उसे समीकरण कहते हैं। आप तो सीधे जानो करिए x + 2 बराबर में बीच को बराबर में दूसरी चार और कच्छू भी हो गए, दूसरी चार ना हो गए, एक चार बस हो गए। अब जैसे यहाँ पे x + 2 = 5y लेगा बराबर 8y, सॉरी यहाँ पर ये क्या समीकरण अगर ना हो गए जो y, तो अभी तो कहा जाए समीकरण आया ना समीकरण, लेकिन कौन सा बच्चों एक चर वालों का से खाली x है ना, तो जो एक चर वाला अगर इसी में अगर हम ऐसा लिख देते इसी को, जैसे
कैसा ना बेटे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बराबर 8 लिख दे जो का है ना, इसमें एक खाली अचर बस लिखा है, ये क्या कुछ नहीं, 2 बराबर 8 जो का कुछ हुआ है नो, इसका नाम ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता ना जी, अगर होंगे तो एक ठैया चारों अचर हुई, चारों अचर राशियों से मिलकर बना समीकरण, तो लिख लियो अब चारों अचर राशियों से मिलकर बनते समीकरण, तो लिख लियो चार अचर राशियों से सम्मिलित मिलकर बनते समीकरण, चार अचर राशियों से, चार और वाचर राशियों से मिलकर बनते हैं। हमने जी आपको समझा कि लानेफा समीकरण होता गया, ठीक है। तो जैसे हमने 3 प्लस एक्स बराबर 0, यहाँ पर कुछ हो सकता है आज समीकरण कैसे, इसमें 1 4 है, समीकरण कैसे मिलकर चारों और अचर राशियों से मिलकर बना, 4 है तुम्हारा वो 1 अचर है, या 4 तुम्हारा एक्स EBCD के जितने होते भी चर का हालात, और गिनती के जितने होते भी अचर राशि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अचर देखो, जो भी तुम्हारा अचर राशि है 0 भी, ठीक है। तो जो अचर जो चारा जो आपको अचर है, इसमें 4 अचर राशियों से मिलकर बनो, बीच में कहा है तुम्हारा, बीच में तुम्हारा कहा समता या बराबर को चिन्ह बोलो जात, ये बराबर जो दो ठे डंडा खड़े लगे ना बोलो जात बराबर या समता बोलो, ठीक है, या समता कच्छु भी बोलो, बराबर या समता, ठीक है। तो ऐसा जैसा मिल जाए दिखा, अगर तुम्हारा 2 चर राशि मतलब चारों अचर राशि भाव चाहिए, चारों अचर राशि और बीच में बराबर भाव चाहिए, बराबर में कछु कौन पक्ष हो गए, चाहे जो कछु हो गए दूसरे पक्ष में 4 अचर राशि बस हो गए, 4 अचर मिले हुए, जैसे 4x प्लस के 4 बराबर 2x प्लस के 8, ये आपका क्या समीकरण देखो, चर ना तो कहा है चर, जो कौन सा पक्ष आपको चर को है, जो चर राशि है जाप की अचर, ठीक है, जाप की चर और जाप की अचर। अब यहाँ पर गुणा में तो चर लिखे, गुणा में अचर राशि से उसे मतलब नहीं अपन है, इनमें चर देखना है, चर वाला पक्ष है जो कैसे जी इनकी गुणा में लिखे अचर, तो जे ऐसे ही गुणा में लिखे वाले जो गुणा में लिखे 4x इन्हें बोले तो अपन बीजीय व्यंजक, ठीक है। चारों अचर राशियों के गुणनफल, चारों अचर राशियों के गुणनफल से जो पद बना तो अपन बीजीय व्यंजक बोले, ठीक है, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो 4x के इनको चारों अचर को गुणा करो उसे बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना समीकरण, या तुम कैसे अगर 4 अचर राशियों से मिलकर समीकरण बना, या तुम जो कछु कहना बीजीय व्यंजकों से मिलकर बनते हैं समीकरण, ठीक है। अच्छा जो कैसा आप उसमें 2 समीकरण में काका हो, समीकरण में देखो आप समीकरण कितने प्रकार के हो, जो देख लो आप समीकरण कितने प्रकार के हो सकत, समीकरण देखो अब हम मिटा रहा है, देखो इसमें ज़्यादा भाव हमने आपके लिए समझ में गया, परिभाषा तो ऐसे हो नहीं सकते इसके, लेकिन वैसे लिखना हो तो आपको समझने के लिए लिख सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर लिख लेना कुछ टाइम चारों अचर राशियों से मिलकर, या लिख लेना बीजीय व्यंजकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। समीकरण अभी तक अपन ने 2 ही टाइप के पढ़े हैं, ठीक है, 2 ही टाइप हैं अपने समीकरण, अभी 10 और 2 ही समीकरण टाइप के हैं और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके 2 टाइप के कैसे होते हैं देखो, एक तो होता तुम्हारा नाम तुमने पढ़ लिया कहाँ 8वीं में पढ़ लिया, कहाँ से 8वीं पढ़ा आपने, एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है आपने, देखा। एक दूसरा होता है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, ये 2 प्रकार के उस समीकरण, कैसे 1 चर वाले और 2 चर वाले, इन्हें में बन जाते हैं। जैसे इन पे अब रैखिक क्यों बोलते हैं समीकरण, जैसे इनका एक उदाहरण लिखो यहाँ पर, कैसा जैसे पता चल जाए तुम्हें कि इनके कैसे होते 1 चर वाला इनका, तो विकल्प अभी कोष्टक करके लिख ले रहा है, जैसे x खाली 1 चर का, इसे 1 चर की चर्चा हुई है उसमें, वो पूरे समीकरण में 1 ही चर की चर्चा होगी, ठीक है। उसमें दूसरे चर आ ही नहीं सकता, दूसरे चर को नाम ही नहीं ले सकता भी, ठीक है। जैसे इसमें x प्लस 4 बराबर 8, 1 चर खाली और अचार चाह देता हूँ, 1 चर हुई है, 1 ही चर हुई है, मतलब जैसे उम्र जो है ई से नहीं, मतलब इतना x इतने है, तो x इतने है, मतलब आज तो 1 ही चर आ, x भला नहीं x ही है, ठीक है।
अगर दूसरा चर नाम बदल जाता तो आ तो एक्स ही चरा, अगर वाई जेड कछु ABCD को और अक्षर घुस भागते तो कहा हो जाते दो चर वाले। अब जैसे इसी में आ जाता, जिसमें आ जा जैसे ए लिखा हमने यहाँ पर जेड घुसेड़ दिया, इसमें जेड आ गया, इसमें जेड आ गया जी, जबरदस्ती आ गया। अब जो कौन सा समीकरण होगा, इसमें अपन एक चर तो देख लो वाई चर, एक देख रहा अपना जेड चर, तो बोल देना दो चर वाला समीकरण, ठीक है। कन्फ्यूजिंग दो, इसमें एक ही चर है एक्स चर, एक्स एक ही चर है तो इसमें एक चर वाला, ठीक है। और जे इसमें दो चर हैं तो दो चर, सॉरी एक ही चर लिखो, हम बताना ना आप दो चर वाला उदाहरण दे रहा है, हमने समझा दिया आपको, बता दिए। अब आप बता दो कि दो चर वाला समीकरण होते कैसे थे। अपन ना पढ़ने कौन है जो दो चर वाला, आपके पाठ का नाम है क्या, दो चर वाले रैखिक। इसको रैखिक क्यों बोलते हैं अपन की, इसकी एक्स चर राशि की घात कितनी एक रहती है हमेशा, इसलिए इनको रैखिक बोलते हैं। अगर चर राशि की समस्या चर राशि की अगर घात दो हो गए तो ये दो घात वाला समीकरण बोला जाता है, ठीक है, दो ही घाती समीकरण। अब जैसे x प्लस के 6x लिखे कछु भी लिखो है, अब और भी कछु संख्या जैसे r बराबर 0 है तो इसको बोल देगा अपन घात 2 है, 6x है, फिर रैखिक घात भी है, सुई पर मतलब बनना बड़ी घात कितनी है 2, सो कौन सा बराबर में 0 भी है, बराबर भी है, दो पक्ष भी हैं, तो कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण या इसको बोलते हैं वर्ग समीकरण, इसको अब स्क्वायर को बोलते हैं अपन वर्ग, तो वर्ग समीकरण दो घात वाला समीकरण कोई उसे बोल दो, नाम तो अपन ले सकते हैं। और इसको पता चलेगा रैखिक क्यों बोलते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण की घात कितनी हो सकती है, देखता हूँ एक, रैखिक समीकरण की घात हमेशा कितनी हो सकती है एक्स, एक ही। अब आपसे यह सब पूछ जाए कौन सा समीकरण है, एक्स की घात 0, एक्स की घात 0 है जो समीकरण, नहीं, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान कितना होता है एक रहता है हमेशा, और ये रैखिक समीकरण की घात कितनी होती एक, और एक नहीं है तो घात, तो समीकरण 9 है, और बराबर में भी कछु है नहीं है। तो रैखिक समीकरण देखो दो चर वाले दो चर वाले समीकरण होते कैसे हैं वो आपको पता चल गया, उसमें क्या होता है दो चर, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो गए उसे हम दो चर वाला समीकरण कहते हैं। दो चर वाले समीकरण की लिख लो, डेफिनेशन लिखने हो तो ऐसा समीकरण चर राशियों के अधिकतम घात एक हो तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियाँ सम्मिलित हो तथा उसके चर राशियों की अधिकतम घात एक हो तो चर वाला समीकरण, चर राशि कहते हैं एक्स, जैसे इसमें दो चर वाले समीकरण, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे रहे एक्स प्लस के 2y बराबर 4 हैं, ऐसे ही हो सकता ज़्यादातर चर ही जैसे इसमें हुए। अब ऐसे तो अब s 2s प्लस s 4t बराबर 8, ठीक है, पर ऐसे हैं, अगर ऐसे नहीं दे सका तो s बना, यहाँ पर 5 नहीं समझना, ये तो यहाँ पर s बना है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता जैसे हम दे दें 5z बराबर 6x प्लस के 6, ऐसे भी हो सकता, कोई भी हो सकता था। उसमें दो चर होता है, उनकी घात कितनी हो चाहिए, इनकी घात सब रंग की एक एक है चर की, इनकी घात एक है, इनकी घात एक है, इनकी घात एक है, इनकी घात भी एक है, इनकी घात भी एक है, इनकी घात, यहाँ पर z बना है, ठीक है। और तो कैसे, और भी 7p प्लस 6q बराबर 8 प्लस के 8, यहाँ पर इनकी भी घात एक एक है, और आपके इसमें दो चर हैं, दो चर है सब रंग में सम्मिलित, तो आपका ये दो चर वाला समीकरण है, ठीक है। और इसका व्यापक पद लिखना हो आपको तो इसका व्यापक पद लिख लो, हम इसका लिख दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको देखा गया, नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं ना, इस साइड ले, तो यहाँ पर देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसके ऊपर ही लिख दे रहे हैं हम व्यापक पद, दो चर वाले व्यापक पद में दो चर होत और चराचर राशि होती, दो चर होत और चराचर राशियाँ होती, सो इसमें दो ही पद बनाए व्यापक पद, सो मतलब ax by प्लस c बराबर मतलब 0। इसका व्यापक तो होता है दो चर राशि हैं, उनकी घात कितनी एक एक है, मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर कैसा 0। ऐसे रूप को ये समीकरण तो कौन सा समीकरण समीकरण जो कौन सा समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर करता है 0। तो जो आपका समीकरण कौन सा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना,
तो यहाँ पर जैसे आपको तुम कहो यहाँ पे 0 नहीं है, इनको इस साइड को पक्षांतर कर लो सब को, जैसे हम इसकी को x प्लस के 2y इसको 4 ना बराबर में कर ला माइनस किया जाए 4 माइनस के 4, ऐसा होता है। तो जैसे ऐसे ही तो सब लिख सकते पक्षांतर उस साइड का तो सब रे बुला लो इस साइड, तो क्या बराबर में 0 हो गया आपका, देखो x आ गया, by है, c अचर पद है और बराबर में 0 भी है, तो का जो आपका 2 चर वाला। ऐसे ही इसमें अब यहाँ पर तो x y नहीं है, z लें अपन, एक x लाए, तो यहाँ पर a z है, यहाँ पर b x है और प्लस में तुम्हारी अचर पद है, सब है, तीनों हैं, तीनों चीज़ें हैं तुम्हारी। 2 चर राशि कौन सी, इनमें 2 चर राशि कौन सी, एक x चर है एक y चर, 2 चर है। अब इनमें तो अपन ले आए हैं चर कंपल्सरी, तो ऐसी कुछ नहीं है, तुम 4 चर ले लो, इसमें z है zx, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा zx इसमें आ जाएगा। ये 2 थैया चर गुणांक में कोई कछु भी नहीं है, इसे मतलब नहीं है, तुम्हें जो देखना है 2 चर राशियाँ भाव चाहिए। ऐसे समीकरण जिसमें 2 चर राशियाँ समझो तो उसे हम 2 चर वाला रखें समीकरण कहते हैं, ठीक है। और घात कितनी भाव चाहिए 1, तो ये आपका व्यापक पद है, पेपर में पूछे 2 चर वाले रखे समीकरण व्यापक पद कैसा होता है, तो ऐसा होता है। इसमें देखते हैं ना ax प्लस by प्लस बराबर 0 बराबर 0, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं कुछ टाइम क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। धन्यवाद और हम मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।